जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो भी हिंदी का। और हिंदी में हाथ जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें जो हमने किया है, इसमें एक पीछे प्रैक्टिस सेट बनाया था 7, तो उसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, आज हम प्रैक्टिस सेट 8 के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो करेंगे, हम कहाँ तक करेंगे, 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। कितने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप इस वाले शॉर्ट में भी देख लीजिए कि इसमें भी देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे। कितने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, या नीचे हेडिंग पे दे रखी है कि 2021 में आए हुए प्रश्नों पर आधारित। तो मतलब 2021 में जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं और अदर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम भी पूछा गया है, तो उसमें भी हमने ये समाहित किया है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये सेट प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, ये बिल्कुल ये फ्री में चल रहा है, इसका कोई शुल्क आपको नहीं देना है। तो दोस्तों, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश आपके लिए हो रही है और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अगर दोस्तों आपको लगता है किसी तरीका कोई भी सजेशन आपको देना है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि इसमें सर इस तरीके से बदलाव कीजिए कि हमें और भी ज़्यादा बेहतर मिल सके। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरे में दे रखा प्रसून, तीसरे में दे रखा परिमल और चौथे में दे रखा जल जात। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। तो जल का, पुष्प का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं और आपको पता भी है, और बहुत सारे पर्यायवाची आपको लिस्ट में मिल भी जाएंगे और आपने पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन का पर्यायवाची यहाँ पर लिखना शुरू कर दूं, इसका पर्यायवाची लिखना शुरू कर दूं, तो उसमें बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। हमारा जो टारगेट रहता है, ये 25 से 30 मिनट के अंदर हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं, कम समय में, क्योंकि हिंदी क्वेश्चन है और हिंदी क्वेश्चन करने में हमें कम समय लगना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रसून, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है परिचारक। परिचारक का पर्यायवाची बताना है। परिचारक कौन होता है, यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक है। एक तो होता है परिचालक, एक होता है परिचारक। तो यहाँ पर परिचारक बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेवक। दूसरा चालक। तीसरा वाहक। और चौथा धावक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या है बताइए। तो परिचारक, परिचारक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सेवक होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी, सॉरी ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है उज्जास का पर्यायवाची बताना है। तो या पर्यायवाची का मतलब ये है कि समानार्थी शब्द, ठीक है। थोड़ा आसानी से समझना बात को, क्या पर्यायवाची और समानार्थी आ जाए तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, समान अर्थ वाले, समानार्थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उन्नति। दूसरे में दे रखा है प्रयास। तीसरे में दे रखा है चमक। और उसके बाद दे रखा है उत्तमता। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ 3 ऑप्शन तो दे रखे हैं मिलते जुलते। कौन से दे रखे हैं, 3 ऑप्शन तो इसमें मिलते जुलते आपको दे रखे हैं। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है इसमें थोड़ा सा अलग है। कौन सा अलग है बताओ, बताओ क्या है। 54 और 54 का जो हो जाएगा वो राइट आंसर जो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा चमक। उज्जास का मतलब होता है चमक। क्या होता है, चमक होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रहा 55वां क्वेश्चन। अब 55वें क्वेश्चन में दे रखा है अटवी शब्द। क्या दे रखा है, अटवी शब्द। और अटवी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कौन सा, अडिंग, यहाँ पर पहला ऑप्शन है। दूसरा जंगल है। तीसरा अचल है। और इसके बाद अटल है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो 55 और 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा अटवी। और अटवी का जो मतलब होता है, अटवी का जो मतलब होता है वो होता है जंगल होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये रखा आपको सुर। और सुर शब्द का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है देवता। और इसके बाद दे रखा है सूर्य और राक्षस। और इसके बाद सुरंग। तो राइट आंसर बताइए क्या है राइट आंसर। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो बताइए आप। अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ तो काफी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सुर का मतलब होता है देवता। क्या होता है, क्या होता है, देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट है इसका। इसके बाद 57वां क्वेश्चन। 57 में क्वेश्चन दे रखा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर दे रखा है कमल शब्द। और कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है अरविंद। दूसरे में दे रखा है आयतन।
और तीसरा पर्यायवाची का जो विलोम है वो भी दिखाता हूँ, तीसरा ऑप्शन अभी आपको दिखाता हूँ और फोर्थ भी। वैसे नॉर्मली अगर आपकी बात करी जाए तो कमल का पर्यायवाची जो होता है वो अरविंद होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन देखने से भी क्या फायदा, जब आपके सामने आंसर लिखा हुआ तो आंसर बता सकते हैं। मेरा 58वां क्वेश्चन में आपको बताना है किसका कमल का पर्यायवाची बताना है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है सभी जानते हैं, अभी पीछे भी आपने करा है, एक तो अरविंद था अभी करा है, और इसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर ही। अंबुज दे रखा है, कल्पतरु दे रखा है, कुसुमार कर दे रखा है, और इसके बाद सैंधव दे रखा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी जानते हैं कि कमल का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा। राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका यमुना का पर्यायवाची बताना है। तो यमुना का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। यमुना का पर्यायवाची देखो अपंगा होता है, या अकर्मजा होता है, या तंगड़ा होता है, या निम्न गंगा होता है। तो राइट आंसर क्या है बताइए। राइट आंसर सभी जानते हैं कि यमुना का जो दूसरा नाम है वो कहते हैं निम्न गंगा, मतलब गंगा की सहायक नदी क्या है यमुना है, तो निम्न गंगा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये रहा 60वां क्वेश्चन। 60वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका युक्ति का समानार्थी बताना है। किसका बताना है युक्ति का समानार्थी। पहला ऑप्शन दे रखा उपाय, दूसरे में दे रखा युक्त, तीसरे में दे रखा जुड़ा हुआ, और चौथे में दे रखा संग्रह संलग्न। अब राइट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 60 और 60 का जो हो जाएगा युक्ति, और युक्ति का राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपाय हो जाएगा राइट आंसर। ये रहा कोयला। किसका कोयले का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पर सिखी दे रखा है, कीर दे रखा है, काक दे रखा है, और उसके बाद कोकिला दे रखा है। तो बताइए राइट आंसर क्या है 61 का। तो सभी जानते हैं कोयला कोकिला क्या है, कोयला कोकिला। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कोयले को कोकिला भी कहते हैं, इसका समानार्थी यही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना है किसका तुरंगी। तुरंगी का बताना है क्या समानार्थी। तो यहाँ पर दे रखा है अस्तबल, दूसरे में दे रखा घुड़सवार, इसके बाद दे रखा घुड़साल, और इसके बाद घुड़सार। तो बताइए राइट आंसर क्या है। 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा तुरंगी का मतलब होता है जो घुड़ सवार होता है, सवारी करने वाला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये रहा 63वां क्वेश्चन। 63वें क्वेश्चन में आपको बताना है कोयला। क्या बताना है, कोयले का पर्यायवाची बताना है। तो कोयले का पर्यायवाची क्या होता है बताओ। मुर मुरारी होता है, नंग होता है, और इसके बाद वसंत दूत होता है, या श्रावण होता है। तो राइट आंसर बताइए 63 का। तो 63 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वसंत दूत होता है। क्या होता है, वसंत दूत होता है। तो ये रहा 64वां क्वेश्चन। 64वें क्वेश्चन में आपको बताना है नलिन का पर्यायवाची। किसका, नलिन का पर्यायवाची। अब यहाँ पर क्या है, कपड़ा है, जल है, कमल है, स्वर्ग। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर 64 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नलिन जो कहते हैं कमल को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 65 और 65 में आपको बताना है गिरी का पर्यायवाची। गिरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो गिरी के पर्यायवाची के ऑप्शन चारों ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो बताइए इसमें गिरी किसे कहते हैं। गिरी देखो आसानी से आपको मिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए कि आकाश को गिरी कहते हैं, धरती को गिरी कहते हैं, बादल को गिरी कहते हैं, या पर्वत को गिरी कहते हैं। तो यहाँ पर 65 और 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गिरी का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है, पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 66वां क्वेश्चन। 66वें क्वेश्चन में आपको बताना है घृणा। घृणा मतलब का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची बताना। तो घृणा घृणा का पर्यायवाची जो होता है वो आप सभी जानते हैं। घृणा का मतलब होता है नफरत करना किसी भी इंसान से। तो यहाँ पर नफरत किस में है, देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ये रहा 67वां क्वेश्चन। 67वें क्वेश्चन में आपको बताना है कपड़े का, या कपड़ा का पर्यायवाची बताना है, या समानार्थी बताना है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, वेपन है, वमन है, वसन है, वजन है। तो बताइए राइट आंसर क्या है 67 का। तो 67 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी जानते हैं वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद तो ये रहा 68वां क्वेश्चन। 68वें क्वेश्चन में आपको बताना है व्यथा।
तो व्यथा शब्द का क्या है, व्यथा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है वियोग, चिंता, दुख और सुख। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर सभी जानते हैं व्यथा, व्यथा का मतलब जो होता है वो होता है वियोग। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये रहा 69वां क्वेश्चन। 69वें क्वेश्चन में आपको बताना उल्लास शब्द का क्या, उल्लास शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो पहला ऑप्शन भय, दूसरा ऑप्शन आनंद और तीसरा साहस और चौथा क्रोध। तो बता उल्लास, तो उल्लास का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है कि मजा आता है जब किसी भी चीज में। तो मजा का मतलब क्या, आनंद, और आनंद किसमें है, ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 70वां क्वेश्चन। 70वें क्वेश्चन में आपको बताना है भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची बताना है। तो क्या है बताइए, भोरा है और जुगनू है, मक्खी है और तितली है। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका। तो आप सभी जानते हैं भ्रमर, और भ्रमर कौन करता है बताओ, भ्रमर करता है भोरा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, खगेश का बताना है, खगेश का पर्यायवाची। तो खगेश का पर्यायवाची बताइए क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है वासुदेव, दूसरे में दे रखा है वाक, तीसरे में दे रखा है वैनतैय और चौथे में दे रखा है विदु। तो राइट आंसर बताइए क्या है इसका। तो आप सभी जानते हैं खगेश का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए सी राइट आंसर हो जाएगा, वैनतैय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 72वां क्वेश्चन। अब 72वें क्वेश्चन में बताना है धूसर, किसका बताना है, धूसर का पर्यायवाची बताना है। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है खनक, दूसरे में दे रखा है सदन, तीसरे में दे रखा है बेसर और चौथे में दे रखा है गजबदन। तो बताइए राइट आंसर क्या है, 72 का। तो 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा बताओ क्या है। थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या है बताओ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धूसर का बेसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 73वां क्वेश्चन। 73वें क्वेश्चन में आपको बताना है पाहुना का पर्यायवाची बताना है, किसका, पाहुना का। तो बताइए राइट आंसर क्या है, कृषक है या जम्बुक है या अंगतुक है या आदित्य है। तो राइट आंसर क्या है बताओ 73 का। 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अंगतुक इसका राइट आंसर है। तो ये रहा 74वां क्वेश्चन। 74वें क्वेश्चन में आपको बताना है कुंदन शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो कुंदन शब्द का पहले में ऑप्शन दे रखा है हेम, दुश्मन और तीसरे में दे रखा है मतंग और स्वजन। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 74 का वो हो जाएगा ए हो जाएगा हेम, हेम इसका। देखो अब क्या करना है आपको, एक निर्देश दे रखा है, निर्देश को समझिए ठीक है। 75 से लेकर 78 तक जो है एक शब्द दे रखा है। यहाँ पर कोई एक शब्द होगा, उस शब्द का आपको यहाँ पर पर्यायवाची बताना होगा। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल सी फॉरेस्ट गार्ड में 2018 में पूछा गया शब्द। तो यहाँ पर शब्द होगा और उसका पर्यायवाची आपको बताना होगा। तो ये रहा शब्द अमृत, और अमृत का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है सभी जानते हैं, बताइए। 75 और 75 में देखो पहला में दे रखा है पीयूष, दूसरे में दे रखा उदक, तीसरे में दे रखा अंबु और चौथे में दे रखा शहद। तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है वो होता है पीयूष होता है। क्या होता है, पीयूष होता है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 76 में मरकट, और मरकट का पर्यायवाची बताना है। या पानी होता है, पुत्र होता है या बंदर होता है या मित्र होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि मरकट का मतलब होता है बंदर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेधावी, और मेधावी का बताना है आपको क्या, पर्यायवाची। पहले में दे रखा है निष्ठावान, दूसरे में विद्वान और तीसरे में दे रखा है विचारशील और चौथे में दे रखा है प्रतिभाशाली। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर सभी जानते हैं कि मेधावी, और मेधावी का जो राइट आंसर है वो प्रतिभाशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डालना है जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची बताना है। तो पहला ऑप्शन सागर है, दूसरा बादल है और तीसरा बारिश है और चौथा तालाब है। तो बताइए राइट का है। तो राइट आंसर का राइट क्या हो जाएगा, बड़ा आंसर का राइट जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 69वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताओ। तरु है पहला ऑप्शन, दूसरे में पादप है, तीसरे में साखी है, चौथे में विहग है। तो विहग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका पर्यायवाची नहीं है और तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, फूल का, किसका फूल का पर्यायवाची नहीं है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है सुमन, पुष्प, तनुजा और इसके बाद कुसुम। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर सभी जानते हैं 80 का राइट आंसर जो हो जाएगा तनुजा हो जाएगा। फूल का मतलब होता है तनुजा। तो राइट आंसर सी हो गया। वाहन शब्द का बताना है पर्यायवाची। तो वाहन शब्द का मतलब होता है पहला मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। तो बताइए 81 और 81 का क्या हो जाएगा। वाहन का मतलब होता है, वाहन का मतलब होता है बच्चों सी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वाहन का सी हो जाएगा। ये रहा 82वां क्वेश्चन। तो 82वें क्वेश्चन में आपको बताना है विचित्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण और विपरीत। तो बताइए राइट आंसर क्या है 82 का। राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि विचित्र, और विचित्र का मतलब होता है विलक्षण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये रहा 83वां क्वेश्चन। 83वें क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द है। तो मतलब यहाँ नीचे एक शब्द दे रखा है और उस शब्द का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो शब्द कौन सा है, ये रहा। ये दे रखा है नाश, और नाश शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है पता, दूसरे में दे रखा है पता नहीं है पत्ता। पहले में क्या है पत्ता, दूसरे में गिरना, तीसरे में पुत्र और चौथे में घर। तो बताओ नाश शब्द का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो नाश शब्द का राइट आंसर जो हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए और बताइए। तो इसका जो हो जाएगा 82वें का सी हो जाएगा। वो 82 हो जाएगा, 83 का सी हो जाएगा, गिरना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 84वां क्वेश्चन। 84वां क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। तो यहाँ पर जो विकल्प देखना है वो देना है। ये देखा यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में 19 में। तो बताइए यहाँ पर नियत और नियत का सबसे अच्छा पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो 84 और 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। पहले में दे रखा है निश्चित, दूसरे में इच्छा, तरफ और गरीब। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, इच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देना है कि सही शब्द का मतलब समानार्थी या पर्यायवाची चुनना। तो चार ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दुविधा, और दुविधा का बताना है आपको पर्यायवाची। दुविधा का पर्यायवाची कौन सा है। तो इधर रखा धर्म संकट, इसके बाद रखा यथा तथ्य, और इसके बाद विस्तृत, और इसके बाद रखा होनहार। तो बताइए राइट आंसर क्या है 85 का। 85 का राइट आंसर जो हो जाएगा धर्म संकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म संकट हो जाएगा। 85 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 86वां क्वेश्चन। 86वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है। तो कौन सा समूह सही नहीं है उसका आपको बताना है। और देखो ध्यान से यहाँ पर समूह दे रखे हैं नीचे, इन समूह का चयन कीजिए। और ये यूपी पुलिस से पूछा गया है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे का पर्यायवाची देखना है आपको। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या है। थोड़ा वक्त लगेगा इस क्वेश्चन में, और देख के आराम से बताइए। पाठशाला, विद्यालय और स्कूल। तो बताओ ये वाला सही है। इसके बाद दे रखा है पहाड़, पर्वत और पुस्तक। तो ये ठीक है। इसके बाद दे रखा है नारी, महिला, औरत। ये है। और इसके बाद बताना है आपको आग, अग्नि, अनल। तो इसका सही पर्यायवाची नहीं है। अगर देखा जाए तो सही पर्यायवाची तो किसका, ये भी ठीक है। सही पर्यायवाची ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। लेकिन देखो पहाड़, पर्वत एक बात है, लेकिन पुस्तक गलत हो जाएगा, और पुस्तक इसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि सही पर्यायवाची नहीं है, तो सही पर्यायवाची इसकी नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 87वां क्वेश्चन। 87वें क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पर्यायवाची नहीं है, ये ढूंढना है पर्यायवाची। ठीक है, किसका, सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो नीचे ऑप्शन दे रखा है वीणा पाणी, और इसके बाद भारती और वाग्देवी, और इसके बाद दे रखा है जिब्रा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 87 का, 87 का डी हो जाएगा। ये सब इसके
राइट ऑप्शन है, लेकिन ये और राइट ऑप्शन नहीं है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, और ये सब इसके पर्यायवाची है, किसके? सरस्वती के। ये रहा 88वां क्वेश्चन। 88वें क्वेश्चन में आपको देखना है कि समानार्थी नहीं है, किसका? अब यहाँ देखो शब्द दे रखा है, कौन सा वाला? अरुण शब्द दे रखा है। कौन सा दे रखा है? अरुण शब्द दे रखा है, और अरुण शब्द का आपको पर्यायवाची देखना है। देखिए ध्यान सर, बताइए। तीन ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूर्य है, सूर्य का साक्षी है, और उसके बाद कुम है। तो बताओ, दिमाग लगाओ, क्या है इसका राइट आंसर 88 का? तो 88 का एक ऑप्शन रुक रहा है, उस ऑप्शन को भी आप देख लीजिए। ऑप्शन बच रहा था उस वाले क्वेश्चन का, तो बताइए डी ऑप्शन ठीक है, या उसके जो पीछे ए बी सी डी उनमें से कोई सा ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा, इसका ये वाला राइट आंसर है। इसके बाद 89। 89 में आपको बताना है किसका समानार्थी नहीं है। किसका समानार्थी नहीं है? उच्च शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है टीला, श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये तीनों शब्द जो है ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते, देखो ये वाला शब्द भी, और ये वाला शब्द भी, और ये वाला शब्द भी, लेकिन ये शब्द इससे मिलता जुलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद तो ये रहा 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में आपको बताना है कि अशुद्ध पर्यायवाची या पर्याय समूह का चयन करें। तो अशुद्ध कौन सा है, उसे छांटना है, और इसे छांटने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो छांटो कौन कौन सा इसका राइट आंसर है। तो अरविंद है पहले में, कंज है, और इसके बाद अनिल है। तो ये ठीक है, कौन सा ठीक है बताइए? देखो अगर मैं आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें ये गलत है, ठीक है, और सब ठीक है। ये रहा 91। 91 में आपको बताना है आभूषण शब्द का, किसका आभूषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले आ रहे हैं, और ध्यान रखना है यहाँ पर। अलंकार है, उल्लास है, गहना है, भूषण है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से मिल गया होगा। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि उल्लास का मतलब होता है मजा, हंसना, खेलना कूदना, इस टाइप का। ये रहा 92। 92 में युद्ध का बताना है। युद्ध का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, तो बताओ क्या है? रण है, समर है, संग्राम है, ये सभी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ये बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सब सही है। ये रहा 93। 93 में बताना है आपको पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ढूंढना है आपको। तो बताओ, द्विज है, खग है, विहग है, और इसके बाद पंथी है। तो राइट आंसर क्या है इसका बताओ? 93 का, 93 का आप सभी जानते हैं कि पंथी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पर्यायवाची नहीं है, और तीनों शब्द जो है इसके पर्यायवाची है। इसके बाद ये रहा 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में आपको बताना है कुशल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ, कुशल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, 94 में कौन सा राइट है? तो 94 में राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, दक्ष है, अक्ष है, निपुण है, प्रवीण है। तो बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर 94 का जो हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, अक्ष इसका राइट आंसर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है किसका, कि डर का पर्यायवाची नहीं है। तो डर का पर्यायवाची क्या नहीं है? शांति, भय, भीति और त्रास। तो बताइए राइट आंसर क्या 95 का? तो 95 का राइट आंसर सभी जानते हैं कि भांति इसका राइट आंसर हो जाएगा, डर का पर्यायवाची नहीं है, और ये सब जो है बाकी, ये सब डर के पर्यायवाची है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है प्रख्यात, और प्रख्यात शब्द का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है शोषित, विमुख, प्रसिद्ध और हस्ती। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हस्ती का राइट आंसर जो होता है वो प्रसिद्ध होता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? सी इसका राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? अभी तक हमने पर्यायवाची में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन इसके बचते हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। तो 50-50 का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और आपका क्या स्कोर है, ठीक है, योर स्कोर क्या है, वो बताइए मुझे कमेंट के माध्यम से। तो जल्दी से मुझे बताइए, और इसमें कोई भी बदलाव करना है किसी भी तरीके का, तो मुझे कमेंट के माध्यम से एक बार बता सकते हैं।